कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पर टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 54। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कि स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी कहाँ पे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। साथ में उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी हम जानने वाले हैं। अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से ज्ञान मिलेगा स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखो, यानी फर्स्ट एंड लास्ट तक। तो आपको बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ में छोटी छोटी बारीकियां आपको जरूर मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ऑलरेडी हमने जो भी, जैसे आप लोग पता है कि मैं ऑलरेडी वर्क प्लेन और ब्लॉक वगैरह एक्टिवेट करके रखता हूँ, जिससे हमारा टाइम खराब ना हो, क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ। एक एक जो भी ऑप्शन है उनको बारीकी से समझाता हूँ। वो एक है जिसको भी क्या लगता है कि वर्क प्लेन पहले लगा हुआ है, ब्लॉक पहले बना हुआ है और मुझे नहीं आता है, तो भाई प्लीज क्या करेगा, वो शुरू से फर्स्ट से लेके लास्ट तक वीडियो जितने भी हमारे देख लेगा ना प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा एक एक चीज का और बहुत सारे टाइप और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, बात करते हैं स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी। जो स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी जो है, सबसे पहले देखो स्पाइरल क्या है। मैं कई स्ट्रेटजी यूज किया हूँ। जब भी हम अपना 3D ऑफसेट यूज कर रहे थे, कभी हम अपना स्टीफन सैलो यूज कर रहे थे, तो वहां पे स्पाइरल फॉर्म था। तो जिसका काम क्या था कि आउटसाइड से इन करना या इनसाइड से लगातार ऐसे कंटिन्यू स्पाइरल में जाना। ठीक है, तो जैसे अभी क्या है, ये एक जॉब है, अगर इसको मुझे स्पाइरल में उतारना है कंटिन्यू, तो इस पे भी मैं स्पाइरल में उतार सकता हूँ, ऐसे फिनिश कर सकता हूँ। इसमें भी स्पाइरल चला सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक क्या है, राउंड शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्पाइरल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली क्या है कि अगर जैसे आप देखते हैं स्पाइरल फिनिशिंग को, ठीक है, ये है हमारी स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी। अब क्या होता है, यह एक फिनिशिंग स्ट्रेटजी है। अब डिपेंड करता आप लोग क्या यूज करने वाले हो, कहाँ पे यूज करने वाले हो। मतलब जैसे आपको सपोर्टेड बनाना है इस चीज का प्रोग्राम, इस फीचर का, इस पार्ट का आपने प्रोग्राम बनाना है, इसको फिनिश करना है, इस जॉब को, जो प्रोफाइल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे बॉल नोज यूज होगा। बॉल नोज यूज होगा तो कितने का बॉल नोज होगा पहले वो देखना पड़ेगा। सपोर्टेड हम देख लेते हैं, रेडियस लेते हैं यहाँ से, देख लेते हैं कितने का है। ठीक है, तो आपका पता लग जाता है। यहाँ से आपका जो ये है ना, यहाँ पे जाइए और ये क्या करिए, यहाँ पे ऐसे इन जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं ना, यहाँ से आपका मैच कर जाता है। जैसे ये टोटल रेडियस बता रहा है ना, बट मेरे को ये चीज देखना है, ये चीज। तो ये क्या है कि अभी ये एक सिंगल सरफेस है। ठीक है, पर्टिकुलर अलग अलग सरफेस होता तो जो लाइन है यहाँ पे आपको दिखाई देता, बट अगर फिर भी नहीं आपको पता लगा तो आप यहाँ पे जाइए, जस्ट क्या करिए, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप ड्राइंग ऑप्शन में जाइए, मॉडल में जाके ड्राइंग वाले ऑप्शन में जाइए। और यहाँ से आप जैसे आप 10 का यहाँ मिनिमम जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो रेड कलर का जो मार्क्स होता है वो हट गया है। देखो मैं आपको मेजर से भी बता रखा हूँ और यहाँ से भी बता रखा हूँ, मॉडल ड्राइंग ऑप्शन से भी, तो आप किसी भी जगह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 10 का बॉल नोज, आप 10 का रेडियस है तो यानी 10 का बॉल नोज या 20 का बॉल नोज भी चला सकते हैं आप, बट हम लोग चलाएंगे यहाँ पे 10 का बॉल नोज। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 का बॉल नोज। ठीक है, 10 बॉल नोज। अब सी यू कटर और फिनिशिंग, FINISHING फिनिशिंग। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या ब्लॉक मैंने कैलकुलेट कर रखा, सारा कुछ कैलकुलेट है। यहाँ से हम शेडेड व्यू में आ जाते हैं। क्या है कि ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैं कटर ले लेता हूँ, सपोर्टेड मान लो 10 का बॉल नोट ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको, अगर आपको कोई लिमिटेशन, देखो यहाँ पे कोई लिमिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक एरिया को फाइंड करके हम चलेंगे, ठीक है। स्टॉक एंगेजमेंट को छोड़ देंगे, यहाँ पे आइए, स्टॉक एंगेजमेंट के बारे में भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अब देखो ये शेप क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है ना, अंदर से स्पाइरल में बन रहा है, ठीक है। अभी क्या है, ये पूछ रहा है, पहला जो ऑप्शन होता है सेंटर पॉइंट। देखो अगर ये स्पाइरल फिनिशिंग सीख लोगे ना, तो आपको रेडियल फिनिशिंग भी बहुत आसानी से सीख जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में रेडियल रेडियल फिनिशिंग वाला भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेंटर पॉइंट, इस जो ये जॉब है, आया आपका ये जो प्रोफाइल है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे आपके स्टेटस बार में शो होता है, ठीक है। ये आपको स्टेटस बार में यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 120 122, जैसे 182 है, वाई में 00 है, ठीक है। मान लो 182 मैंने मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसको कैसे दिया, तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। वर्क प्लेन के हिसाब से यहाँ पे 182 कर देंगे और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, स्टार्ट रेडियस, ये रेडियस बता रहा है कि आपको इसमें रेडियस का ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है। स्टार्ट रेडियस, तो स्टार्ट अगर मेरे को इसको 00 फिनिश करना है, तो मैं स्टार्ट 00 करूंगा। और यहाँ पे इंड रेडियस, इंड रेडियस का है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आर्क पे क्लिक करना है, रेडियस पे क्लिक करना है, और जस्ट यहाँ पे आके रख देना। अभी 60 mm हो गया। लेकिन बॉल नोच क्या होता है, देखो कोई भी बॉल नोच कटिंग होता है, बॉल नोच क्या अपने टिप से कटिंग करता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी आपका कटर होता है, उसका कटर का जो डाया होता है, उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा जाना चाहिए। जैसे मान लो कटर है, उसका हाफ 65 mm चले जाते हैं, जिससे आपका क्या पूरा पूरा प्रोफाइल अच्छे तरीके से बना दे, ठीक है। उसके बाद ये आपका थिकनेस होता है, आपको 00 रखना है कि कितना। ये देखो ये डायरेक्शन एक होता है, तो क्लॉक वाइज आपको कराना है या एंटी क्लॉक वाइज कराना है, ठीक है। जो आपका क्लॉक वाइज होता है, उसमें क्या होता है कि आपका कटर जो होगा, ऐसे ऐसे करके क्लॉक वाइज में जाएगा, और जो आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे घूम के एंटी क्लॉक वाइज में जाएगा, ठीक है। अब थिकनेस में आप, मैं 00 भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने 00 थिकनेस कर दिया कि मेरे को 00 बनाना है, कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टेप ओवर आप रख दें, मान लीजिए 0.5 का स्टेप ओवर देख लिया। अब आपको प्रीव्यू देखना, तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि इस टाइप का आपका टूल पाथ बनने वाला है, यानी ऐसे स्पाइरल में टूल जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, फिलेट कॉर्नर्स को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फिलेट कॉर्नर इसलिए नहीं जरूरत है, ये एक स्पाइरल में टूल जाएगा, और यहाँ पे रेडियस प्रोफाइल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे रैपिड मूव हाइट में आइए, वर्क प्लेन को एक्टिवेट करिए और कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी वर्क प्लेन आपका होता है। ये वर्क प्लेन मैंने एक नंबर है, तो वो जो यहाँ पे वर्क प्लेन है वही यहाँ पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट कर देना है, और यहाँ पे आके देखो क्या है, आप सर्कुलर आर्क कर सकते हो, फर्स्ट लिंक मैंने सर्कुलर आर्क का रख रखा है, आप भी कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद आप ऑन सरफेस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस लिंक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर लिंक्स और लिंक्स के बारे में भी थोड़ा सा डीपली जाना है, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है कि लीड एंड लिंक्स पे एक सेपरेट और वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। तो स्टार्ट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट ब्लॉक सेंटर शेप, एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट शेप। उसके बाद स्पीड एंड फीड में जाना है, और आरपीएम फीड जो भी आप देना है दे दीजिए, मान लो मैंने टाइम टाइम लगाना है, आरपीएम फीड दे दीजिए, बॉल नोज है, ठीक है, और कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप जैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका टूल पाथ बहुत अच्छी तरीके से टूल पाथ आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका टूल पाथ बन गया, बट आप देख रहे होगे ये कैसे कटर आ रहा है, आपका स्पाइरल में आ रहा है ना, कटर आपका स्पाइरल में आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मटेरियल छोड़ रहा है, मटेरियल क्यों छोड़ रहा है, उसका रीजन क्या है। जब हमारा कटर चल रहा है ना, तो उसको फिलेट फिलेट प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, और आपका 2 का आर्क दे दिया कि जो यूनिट डायमीटर जो है रेडियस का, वो 2 का आर्क हो, देखो तो अभी देखो कितना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा। अभी देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल पाथ बना रहा है, क्या स्पाइरल में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे करके धीरे 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 नीचे आ रहा है। और वो साथ में एक टाइप के ना रैंप जो होता है, रैंप ऑप्शन होता है कि आपका डेप्थ आप कट ले धीरे धीरे रैंप टाइप के उतरता है टूल पाथ। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपको टूल पाथ दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप के स्ट्रेटेजी को भी यूज करके आप और इस टाइप का प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और साथ में अगर मैं इसको कॉपी करूं, एडिट, कॉपी टूल पाथ, और जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट। अब मैं क्या करूं कि मुझे इसका टूल पाथ बनाना है, इसके अंदर टूल पाथ कुछ बनाना है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ले लेता हूं कटर, इंड मिल कटर, 10 का इंड मिल कटर ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे रेडियस नहीं है और इस सीधा प्रोफाइल है, वॉल फिनिशिंग करना है यानी एक टाइप का काउंटर बनाना है, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट ऑलरेडी सेंटर पॉइंट ही होगा, XY0 होगा। क्यों, आप अगर देखेंगे जो इसका सेंटर पॉइंट आपका जो जॉब ये होल है यानी आपका जो भी फीचर है वो कैसा बना हुआ है, इसी के सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका 0 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये इंड, इंड क्या होगा, इंड आप इसको दे दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे रेडियस लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए इंड 50। अब क्या करना है देखो, अब करना क्या है कि आपका जो रेडियस आपका जो ये है, इस पे इस फेस पे फिनिश करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 50 करोगे, बता देता हूँ आपको, डीपली ले जाते हैं हम लोग। अभी 50 पे कर दोगे और यहाँ पे मान लो मैंने स्टेप ओवर दे दिया, 10 का कटर है तो मान लो 3 mm दे दिया सपोर्टेड। ठीक है, और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अभी क्या आप देख रहे हो कि आपका टूल पाथ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। क्यों बन रहा है, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे बॉलों से एक्स्ट्रा जा रहे थे। अभी हमें क्या है, इस जो भी हमारा फीचर है, फीचर के अंदर चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका कटर है उसका डाया को माइनस करना पड़ेगा। यानी आपका डाया अगर 50 है, वो ये इसका है, आपका एक्चुअल डाया 50 है, तो उसमें से आपको टूल का डाया माइनस करना पड़ेगा। मान लो 40 कर दिया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट किया। अभी देखेंगे क्या होगा, देखिए एक स्मूथली आपका टूल पाथ बना रहा है ना। अब क्या है, अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ से इसको भी 0 कर दूं और यहाँ पे इंगेजमेंट और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फ्लैट को ट्रांस की। क्यों, क्योंकि हमें नीड नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है। और फिर कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका नीचे प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल पाथ बन रहा है। ठीक है, फिलेट नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखो क्या हो रहा है कि आपका जो टूल पाथ बन रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना ये बॉल लोन नहीं है, ये 10 का एंड मिल है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड मिल ले रखा है। चलो, बहुत लोग को दिक्कत होगी समझने में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कॉपी कर देता हूँ, 10 का एंड मिल लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट का जो खेल होता है वो भी मैं भी आगे बता देता हूँ। अब ये तो हमने बना दिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको जस्ट और कॉपी करता हूँ। ठीक है, और एक और टूल पाथ इन दोनों स्ट्रेटजी का उपयोग करके इन दोनों पार्ट पे भी बनाता हूँ। अब जैसे करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आते हैं। आपका ब्लॉक ऑलरेडी कैलकुलेटर सारा कुछ ओके है, देखो यहाँ से ऑन करोगे तो देख लोगे। अब यहाँ पे आना, अब ये एग्जैक्ट में पोजीशन हमें देखना पड़ेगा कितने पोजीशन पे ये है। तो मैं देखता हूँ, तो ये आपका 182 180 के राउंड पे जा रहा है। तो मान लो 180, अब इस यहाँ पे 182.0 यहाँ पे लिख देंगे। और वाई कितना दूर होगा, तो अगर मैं ऐसे कर्सर देखता हूँ तो यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो ये देखो स्टेटस बार यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है लगभग 35 के राउंड। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा y-35। ठीक है, डायरेक्ट डाल सकता हूँ या तो यहाँ से भी डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी वर्क पेन लगा के वही वैल्यू। और यही चीज आप यहाँ से भी है, ये मत सोचना कि यहाँ से भी। ये वाला ऑप्शन जब हम डालते हैं ना यहाँ पे वैल्यू, तो आप ना यहाँ से भी, यहाँ पे ऑप्शन आता है वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, एंड रेडियस जो है उसको चेक करता हूँ। रेडियस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, कितने का है ये, आर्क 30 का आ रहा है। और जस्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपका टूल पाथ बन गया। अभी क्या है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 180 कर देंगे, क्यों, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन उसका। ठीक है,
तो आसानी से आपका फायदा होगा। जैसे अब देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से हो गया। अब ये जो स्टार्ट पॉइंट हो रहा है ये वाला हो रहा है, जो स्टार्ट रेडियस हो रहा है ये वाला, तो ये वाला हो रहा है। अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे कर दूं 10 mm, तो आपका क्या होगा, 10 mm के बाद स्टार्ट रेडियस कॉर्नर के अकॉर्डिंग आपका जो टूल होगा उसका जो रेडियस होगा वहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट का रेडियस जो देखना है, अब मान लो इसका मैं अगले वाले का देख लेता हूँ। प्रोफाइल सेटिंग्स कर जाएंगे और जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को लग पता है कि ये आपका जो सेम 180 के राउंड पे है और वाई यहाँ देखो 70 के है, तो यहाँ पे मैं अगर लाल मान लो 65 mm डाल दिया वाई में। ठीक है, यहाँ पे इंड डालता हूँ, रेडियस यहाँ से लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ये आपका आ रहा है 30। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया 0। अब कैलकुलेट कर देता हूँ, तो अभी क्या है देखो, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आगे साइड में, तो यानी इसके मतलब 60 का अराउंड होगा। वो एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन अपना देख लेना, पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये चीजें आप लोग को पता लग गई। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे, इसको सेलेक्ट करिए, जस्ट इसको क्लिक करिए और ब्लॉक में जाइए, यहाँ पे सिलेंडर शेप ब्लॉक बनाइए, कैलकुलेट। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो डायमीटर है वो 60 का है, जो एक्स वाली पोजीशन है वो 180 पे है और वाई वाली पॉइंट पोजीशन है वो 60 पे है। यानी ये जो हमारा फीचर है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपका एक्स में 180 और वाई में 60। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो। जस्ट मैंने आप लोग को इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा था, ऐसे इनपुट कर रहा था कि आपको लास्ट पॉइंट में ये चीज क्लियर करवा दूं। ठीक है, कैसे करते हैं। अब जैसे ये था हमारा बॉल नोच, यहाँ पे जब हमने बॉल नोच चलाया था, यहाँ पे अगर मेरे को क्या करना था कि मुझे यहाँ पे चेंज कर देता कि मेरे को यहाँ तक चाहिए, आर्क ले लेता कि मेरे को यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 10 कर दिया, फिर कैलकुलेट करता। ठीक है, तो 10 mm छोड़ देगा। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, 10 mm छोड़ के टूल पाथ बना रहा है और स्पाइरल में बना रहा है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये होती है आपकी स्पाइरल फिनिशिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का उपयोग आप कोई बॉसेस, कोई होल, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल्स बॉसेस खड़े हों, कोई मल्टीपल्स वेव टाइप की प्रोफाइल हो, तो वहां पे भी आपका उपयोग कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी का। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम कि हमें कब यूज करना, देखो इन स्ट्रेटजियों का उपयोग जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओ। अभी बिगनर जो बिगनर होते हैं उनको क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा स्ट्रेटजी यूज करूँ, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोग को, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैं मेरे पास सीखते हैं और जो ऑलरेडी सब लोग को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले फोकस हमें करना चाहिए कि हमें जो इनकी फेवरेट स्ट्रेटजी होती है ना पावर मिल के अंदर, उनको सीखो अच्छी तरीके से, क्योंकि मोस्टली आपका वर्क उनसे बन जाता है। जब आपको एक पकड़ बन जाता है आपके जॉब पे, आपको एक आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, तो आपको ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नॉलेज आता रहता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करोगे, आपको सारा कुछ ज्ञान मिल जाएगा। बट एटलीस्ट जरूर इतना करना है कि हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, साथ में कमेंट भी करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा फेसबुक का पेज है जो, ठीक है, हरिंदर सिपेट टेक सोल्यूशन का ही एक फेसबुक का पेज है, उस पर भी जाके विजिट करो। ठीक है, साथ में इंस्टाग्राम का भी एक पेज है, उस पर भी जाके विजिट करो। मैंने ऑलरेडी आज मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे एक्टिव नहीं रहता था अपने जो भी हमारे पेजेज हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने जो हमारे जो भी स्टूडेंट है उनको ये चीज़ सिखाना कि हाँ पहले हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और कैसे सीखते हैं और कैसे हमें लाइफ को आगे बढ़ना है, तो कैसे कैसे एक ही स्टेप को फॉलो करना है। देखो मैं अभी पीडीएफ भी तैयार कर रहा हूँ। जो भी लोग हमारे, कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा बढ़िया बीटेक होल्डर होते हैं, एमटेक होल्डर होते हैं और डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं, आईटीआई होल्डर भी, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो पीडीएफ पढ़ के भी
प्रोग्राम को बना लेते हैं, तो वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग को वो भी मिलेगा, जिससे आप लोग को पता लग जाए कि आप जस्ट वो पॉइंट को क्लिक करो और आपका टूल पाथ बन जाए। ठीक है, वो भी हम करने वाले हैं। साथ में आपका जो मास्टर कैम है, मास्टर कैम का भी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम पावर मिल में क्या था, हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम धीरे धीरे बीच बीच में थोड़ा सा प्रोग्राम डाला हुआ है, तो ठीक है, उसके हिसाब से मैं सिंगल बाय सिंगल आपका टूल पाथ का भी बताऊंगा मास्टर कैम में। ठीक है, मिलते हैं तब तक